पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइएगा कौन सा होगा। जब कभी भी आपको अकर्मक और सकर्मक पहचानना हो तो आपको क्या करना होता है, आपको क्रिया से पहले क्या लगा करके देखना होता है, और जैसे ही आप क्रिया से पहले क्या लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। क्लियर हुआ सभी को। तो यहां कह रहा है राजू सदा रोता है, रोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको बताया भी है कि कुछ क्रियाएं होती हैं जो सदैव अकर्मक वाली क्रियाएं होती हैं। जैसे आपने कह दिया रोना, तो रोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। चलना क्या है, बोलो सर अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है, बोलो सर अकर्मक क्रिया है हंसना। दौड़ना क्या है, बोलो सर दौड़ना भी अकर्मक क्रिया है, दौड़ना ये भी अकर्मक क्रिया है। बैठना क्या है, बोलो सर बैठना भी अकर्मक क्रिया है, बैठना, ठीक है ना। उठना क्या है, बोलो सर उठना भी अकर्मक क्रिया है। रेंगना भी अकर्मक क्रिया है, रेंगना, ठीक है। रेंगना भी क्या है, बोलो सर अकर्मक क्रिया है। और क्या बोलेंगे, तैरना भी अकर्मक क्रिया, उड़ना भी अकर्मक क्रिया, चढ़ना भी अकर्मक क्रिया। तो कह रहा रोता है, चढ़ता है, गिरता है, ये सब अकर्मक क्रिया है। लेकिन क्या खरीदता है, केले खरीदता है। अब देखो ये क्या है, बोलो सर ये क्रिया है, और इससे पूछो क्या खरीदता है, बोलो सर केले खरीदता है। केले क्या हो गया, कर्म हो गया, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये कौन सी है, एक कर्मक क्रिया। आपको सूचित किया जाता है, वाक्य में वाच्य कौन सा होगा जरा बताएंगे तो समझिएगा। यहां कह रहा आपको सूचित किया जाता है, मतलब आप क्या है, यहां पे कर्म है, और सूचित किया जाता है ये क्या है, क्रिया है। और आपको कर्मवाच्य में मैंने दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वाक्य में कर्म होगा और क्रिया होगी। तो जब वाक्य में केवल कर्म और क्रिया हो, जहां पे आपका कर्ता ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। और पहली कंडीशन बताई थी कि कर्ता होगा, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, और क्या होगा यहाँ पे, और ये होगा कि भैया कर्म होगा, कर्म के बाद क्या होगी, क्रिया होगी। आज का बोर्ड बहुत ही बेकार है और मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा अच्छा लिखने की। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से हंस का अर्थ नहीं है, इसमें से कौन सा है। जो हंस का अर्थ नहीं रखता है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, सेशन को शेयर वेयर कर देना। अच्छा 35 मिनट बाद आती हूं क्लास में, हाँ 35 मिनट आ जाइएगा, अच्छी बात है। जल्दी से कमेंट करेंगे, और सभी लोग एक बार क्या करिएगा, मुझे यह बता दीजिएगा कि क्या कहते हैं आपका, क्या कह रहा था मैं, शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ये कह रहा था। तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। अब देखो यहां पे हंस का मतलब क्या होता है, तो बोलो सर हंस का मतलब सूर्य होता है, सूर्य। और हंस एक पक्षी हो गया, मतलब मराल जिसको बोलते हैं, मराल बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कैंसर हंस को जीवात्मा भी कहा जाता है, जीवात्मा भी हंस को कहते, याद रखिएगा। हंस का मतलब सफेद भी होता है, हंस का मतलब मेरे दोस्त घोड़ा भी होता है, ध्यान रखिएगा। घोड़े को भी क्या कहा जाता है, बोलो सर घोड़े को भी हंस कहा जाता है। क्लियर हुआ। और हंस का मतलब योगी भी होता है, जो योगी है उसको भी हंस कहा जाता है। लेकिन कमल नहीं होता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, बताइएगा। अब सकर्मक क्रिया नहीं मतलब अकर्मक की बात कर रहा है। तो पुलिस किसको पकड़ता है, चोर को, देखो कर्म लगा हुआ है। सुधीर क्या चला रहा है, कार चलाता है, देखो चलना अकर्मक है, चलाना क्या है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक। रामू को दवा पिलाओ, क्या पिलाओ, दवा पिलाओ, ये तीनों क्या है, कर्म है। मतलब इन तीनों में क्या है, बोलो सर इन तीनों में सकर्मक क्रिया है भैया। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन मोहन हंसता है, तो हंसना क्या है, कर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे इस वाले क्वेश्चन का और आंसर बताइएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो भैया बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है, जरा बताइएगा। अब यहां कह रहा मैं आपका नाम जानता हूं, हरभजन फुटबॉल खेलता है, घोड़ा दौड़ रहा है, बादल घिर रहे हैं, अकर्मक क्रिया नहीं है। मैं आपका नाम जानता हूं, और यहां पे कह रहा है हरभजन फुटबॉल खेलता है, तो हरभजन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ये तो सकर्मक हो गई, ये क्या है, सकर्मक क्रिया। उसके बाद कह रहा है घोड़ा दौड़ रहा है, बादल घिर रहे हैं, ये अकर्मक हो गया। मैं आपका क्या जानता हूं, नाम जानता हूं, तो यहां भी सकर्मक होना चाहिए, यहां भी क्या होना चाहिए, सकर्मक ही होना चाहिए। इन दोनों में मतलब ए और बी दोनों क्या है, सकर्मक क्रिया है। हालांकि ये पीवाई की है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भैया अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें संधि कौन सी होगी, कोई मुझे बताएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था भैया, इसमें कौन सी संधि होगी, बोलो सर यहां पे आपकी यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यण स्वर संधि, इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बोलो सर यहां से अनु निकलेगा, और उसके बाद क्या आएगा, बोलो सर एषण निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा उपसर्ग लगा है, बोलो सर अनु उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा।
बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा मानसिक, मानसिक लिखा हुआ है, इस शब्द ये किससे बना हुआ है बताइएगा, मानसिक विशेषण होता है। तो मूल शब्द क्या था, बोलो सर मूल शब्द मानस था और इसमें यहां पे एक प्रत्यय लगाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। अर्थात मानस प्लस एक कहां लगा हुआ है, बोलो सर ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। एक मिनट नहीं, मानस नहीं है, मूल शब्द संस्कृत का लिया गया है यहां पे। एक मिनट इसको सही करिएगा, यहां पे होगा मनस, क्या बोलेंगे मनस, मनस से मानस बना है, ठीक है। तो मनस हलंत के साथ है, उसके बाद एक प्रत्यय लगा है यहां पे। अब ये हो जाएगा मानसिक, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहाँ पे आ का डंडा लगेगा, ये मानसिक होगा मेरे दोस्त, गलत मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका ये वाला होना चाहिए, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ सबकी लग गई लंका इसमें। अगला देखिएगा, कह रहा किस क्रमांक में अंबा और अंब का अर्थ दिया हुआ है बताइएगा। अंबा का मतलब क्या होता है, अंबा बोले तो अम्मा बोलते हैं ना, अंब का मतलब तो आपको पता होगा, जल होता है, पानी होता है, नीर होता है। और अंबा का मतलब क्या होता है, अंबा का मतलब माता होता है, अम्मा होता है। इसका मतलब माता और जल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम का अर्थ दिया हुआ है। कहीं इसका परिणाम गलत होगा, कहीं तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम ऐसी कमेंट करते हो इसका परिणाम गलत होगा। तो परिणाम का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं, फल। नतीजा बोलते हैं, नतीजा उर्दू में। और परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण मतलब होता है नाप और तौल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, नाप और तौल की बात कर रहा है, मतलब माप की बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है। तो मात्रा और नतीजा हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। सेशन को शेयर वेयर कर दो यार। क्वेश्चन कह रहा शुद्ध शब्द क्या होगा जरा बताएंगे सभी लोग। श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, तो बोले सर श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार। और एक होता है श्रृंगाल, वो ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगाल सियार को बोलते हैं, ठीक है। और ये श्रृंगार किसको बोलते हैं, सिंगार को, ये सिंगार का तत्सम है। एक श्रृंग होता है, श्रृंग ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पे जी ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सारे ही गलत लिखे हुए। ये लो सबका डी आ रहा है। अरे मेरे भाई श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, अगर ऐसे आपने पढ़ा है तो वो गलत पढ़ा है। इसरा रा दो बार इसमें कैसे बन जाएगा, मतलब आधा रा भी लगा दिया और उसके बाद री भी लगा दिया, तो दोनों नहीं लगेंगे। ये क्या है, गलत है। सही कौन सा है, ये वाला सही है। मतलब कैसे लिखा मैंने, ये इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है जरा बताएंगे। ये बढ़िया है, इसको देखेंगे क्या होगा, कहेंगे सर कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट हो जाएगा, ठीक है। चिल्लाना से चिल्ला निकाल लेंगे, चिल्ल निकाल लेंगे, चिल्लाना होता है ना, चिल्लाना, तो चिल्लाहट हो जाएगा। देखिए चिल्लाहट हो जाएगा यहाँ पे। घबराना से घबराहट हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, रुक प्लस आवट, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये रुकावट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वागत का संधि विच्छेद बताएंगे क्या होगा। कह रहा स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें कौन सी संधि है, तो बोलो सर यहाँ पे यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। और यण स्वर संधि का दूसरा नियम क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि कहीं भी उ और उ से उ का योग किसी भिन्न स्वर के साथ होता है, असमान स्वर के साथ होता है, भिन्न स्वर के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, बोलो सर ये आपका वा में बदल जाएगा हलंत के साथ, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। आओ इसको तोड़ते हैं जरा, देखते हैं क्या लिखा हुआ, बोलो सर स्वागत लिखा हुआ है। अब इसको जब तोड़ोगे आप मेरे साथ तोड़िएगा, तो ये ऐसे सा आधा इसको लिख देंगे ऐसे, यहां से वा निकालेंगे, वा में हलंत लगाएंगे, यहां से देखो आ बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो बचा गत उसको ऐसे लिख दो, गत का मतलब गया। वा कब बना होगा, यहाँ पे उ और उ में से कोई एक रहा होगा, यहाँ पे देखो भिन्न स्वर आ रहा है, इधर जो बचा लिख दो, नहीं लिखना कोई बात नहीं, मैं आपको समझाना है मुझे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ले जाओ, इसके साथ क्या बनेगा, एक मूल शब्द बनाओ, सु बन जाएगा उपसर्ग, और इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, आगत बन जाएगा, तो सु प्लस आगत प्राप्त हो जाएगा। देखो दिया है कहीं पे, जल्दी से बताओ, देखो दिया है कहीं पे, सु प्लस आगत कहां दिया है, बोलो सर ये वाला दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा सु उपसर्ग कहां लिखा हुआ है बताइएगा।
सु उपसर्ग नहीं है, कहां पे नहीं है। अब इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोल सर सु प्लस सील। सील का मतलब क्या होता है, कहीं भैया सभ्य है, ठीक है, सीलता है मन में। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, सु प्लस कांत। कांत मतलब पति होता है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर सु प्लस लक्षण निकलेगा, अच्छे लक्षण है इसके। सुलक्षण का मतलब क्या होता है, अच्छे लक्षण। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर सोना प्लस आर, ये बनेगा सुनार। अर्थात यहां पे क्या लगा हुआ है, तो बोलो सर यहां पे प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि उपसर्ग लगा हुआ है, ये प्रत्यय से निर्मित है। अगला देखेंगे, चलाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा बताइएगा। चलना से चल धातु निकाली गई, आऊ प्रत्यय जोड़ा गया, आऊ, ये क्या बन जाएगा, चल क्या है, धातु है, और धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय बोला जाता है, कृत प्रत्यय बोला जाता है। और जो शब्द बनता है चलाऊ, उसे क्या कहते हैं, बोलो सर उसे कृदंत शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा शब्द है, तो बोलो सर ये कृत प्रत्यय से बना हुआ कृदंत शब्द है, और यहाँ पे आपका डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अजान बाहु शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा। चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी स्पीड में। हाँ, चल प्लस आऊ, चल क्या है, धातु है, आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, चलाऊ बन गया। और आऊ प्रत्यय कैसा है, क्रिया के साथ लगा हुआ है, इसलिए उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे। और कृत प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द होता है उसे कृदांत कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो अव्ययी भाव में मैंने क्या बताया, कहीं पे भी उपसर्ग आ जाए, ठीक है, अव्यय पद जुड़ा हुआ हो, या फिर शब्द की आवृत्ति हो रही हो। हालांकि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका आजान बाहु, अर्थात क्या हो गया, ये आपका न उसमें आ जाएगा, आपका क्या कहते हैं अलुक तत्पुरुष में भी आएगा, कि घुटनों तक जिसके बाह लंबे होते हैं, तो एक तरह से ये अलुक तत्पुरुष भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, अलुक तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है, उपसर्ग लगा हुआ है, आ यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास बनेगा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ क्या। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आ उपसर्ग है और उसके बाद क्या आएगा, बोलो सर बाहु से जानू, बाहु से जानू। जानू का मतलब क्या हो गया, वो जानू नहीं। अब बाहु से जानू, जानू मतलब वो जानू नहीं, जानू का मतलब होता है घुटने तक। जानू का मतलब क्या होता है, बोलो सर घुटने तक, लिख देता हूं, घुटने तक, और वो जानू होता है, ये जानू लिखा हुआ है। तो बाहु मतलब बाह, बाह मतलब तो हाथ की बात कर रहा है, और हाथ कहां तक है, आज राइटिंग नहीं बनी, हाथ कहां तक है, बोलो सर घुटने तक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहीं सर आंसर आपका अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि आ उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, चलो अगला देखिएगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बताएंगे। हाँ जल्दी जल्दी, वो जानू नहीं है, ठीक बा जानू वाली जानू नहीं है भाई विशाल जी। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहे हैं, नर्मदा है, निश्रत है, नाव है, निरुत्तर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन सही करेगा। 15 में डाउट लग रहा है सर, एक जगह पढ़ाया गया है कि ए होगा, आ जाओ देखते हैं। कर्मधारय समास तो नहीं होगा, जहां पढ़ाया गया पूछेगा, कर्मधारय समास नहीं। ये आपका इसमें पूछा गया है, राजस्थान का ये एग्जाम हुआ है, राजस्थान उसमें पूछा गया है कनिष्ठ सहायक। मैं बता देता हूं आपको, कनिष्ठ सहायक आप देखिएगा, सर्च करिएगा, कनिष्ठ सहायक राजस्थान का पेपर हुआ है, राजस्थान, ये वहां से आपका क्वेश्चन ले लिया गया है, ठीक है। तो आजान बाहु में क्या होगा, वैसे अलुक तत्पुरुष होगा, मैंने क्या बताया, वैसे अलुक तत्पुरुष होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विभक्तियां छिप गई, मतलब विभक्तियां छिपी नहीं है, अलुक तत्पुरुष हो गया। और यहाँ पे अलुक, चूंकि अलुक तत्पुरुष नहीं है ऑप्शन में, तब आप क्या करोगे, अव्ययी भाव समास करोगे, समझ गए। बहुरी समास होगा नहीं, क्योंकि तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, किसी विशेष आदमी की बात नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां कह रहा अशुद्ध, देखो नर्मदा सही लिखा हुआ है, नाव भी सही लिखा हुआ है, निरुत्तर भी सही लिखा हुआ है, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर निर निकलेगा, और उसके बाद उत्तर निकलेगा, इसको जोड़ोगे तो निरुत्तर हो जाएगा, सही है, ठीक है। लेकिन इसको जब तोड़ोगे तो होगा निश्रित, और ये निश्रित ऐसे लिखा जाता है। निश्रित का मतलब क्या होता है, ये गलत लिखा हुआ है। निश्रित का मतलब होता है बाहर निकाला हुआ, क्या बोलेंगे, बाहर निकाला, निकाला हुआ। तो जो बाहर निकाला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको निश्रित बोलते हैं। क्लियर सभी को। नेक्स्ट कह रहा है कि चाय वाय में कौन सा समास होगा। अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो ये वाक्य क्या है, गलत है, ठीक है। निर्मल जी कह रहे सर आप पर डाउट नहीं लग रहा, मैं डाउट वाली चीजें नहीं लाऊंगा, मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें ऑथेंटिक हो आपकी।
जिसमें डाउट होगा मैं बता दूंगा कि हाँ यार इसमें डाउट है, इसको बाद में देख लेंगे, या मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ये नहीं, उससे मेरी बेइज्जती नहीं होगी। देखो जो स्टडी है ना वो समंदर है, जो पढ़ाई है वो समंदर है। अगर कोई कहे कि मैं इसका ज्ञाता बन गया हूं, समझ लेना उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि जिसमें ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं फंस सकता या कोई नहीं फंस सकता, मैं अच्छे अच्छे PhD वालों को फंसा दूं और कोई मुझे भी फंसा सकता है। हाँ, तो ये आग का दरिया है, यही वजम हो जाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं है तो भैया मैं बता दूंगा कि यार ये नहीं पता मुझे, मैं फिर बताऊंगा आपको। चलो, तो नहीं, ये डूब के नहीं जाना, ये इश्क का दरिया है, यहीं पे डूब के मर जाना है। तो कह रहा चाय वाय हो, बेसिकली यहाँ पे चाय पानी होता तो और अच्छा रहता, चाय पानी। वैसे मैं बता दूं फिर भी ये भी चल जाएगा, चाय वाय की बात कर रहा है, हालांकि इधर वाय जो है ये निरर्थक शब्द है, ये सार्थक है। चाय वाय ये कैसा है, ये एक दूसरे को समाहित कर रहा है, मतलब ये समाहार में जाएगा। क्या बोलेंगे, ये समाहार द्वंद हो जाएगा आपका, तो ये द्वंद समास में चला जाएगा, द्वंद समास में, समाहार द्वंद में। वैसे अगर ऐसा होता कि चाय पानी, ऐसे कह देता चाय पानी, मतलब चाय और पानी, चाय और पानी, ये समाहार द्वंद है, तो समाहित हो जाता आपका। क्लियर सभी को, आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है बताइएगा। 4 घंटा, 1.5 घंटे, 2.5 घंटा दही खट्टा है, शुद्ध की बात कर रहा है। और अगर ये अशुद्ध है तो क्यों है। धन्यवाद जी, आदर्श जी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यार स्पीड में, बेस्ट बेस्ट तो सब चलता रहेगा, कमेंट करते रहो। राजा हिंदुस्तानी भाई, विभाकर साहब जी, और आदर्श भाई, विशाल भाई जी, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। 4 घंटा, देखो 4 है मतलब घंटा बहुवचन में आएगा, 4 है तो बहुवचन में 4 घंटे होगा, 4 घंटे ऐसे लिख सकते हो। 1.5 है तो घंटा होगा, एक वचन में आएगा घंटा, ठीक है। 2.5 है तो घंटे होगा, यहाँ पे घंटे, और दही खट्टा है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। एकदम सरल हलवा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है भैया शाखा मृग किसका पर्यायवाची है बताइएगा। तो बोलो सर शाखा मृग कपि का पर्यायवाची है, कपि का। इसको क्या बोलते हैं, बोलो सर वानर बोला जाता है, वानर बोलते हैं। मरकट कहा जाता है इसको, मरकट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मरकट बोलेंगे, ठीक है ना। कपि बोल देंगे, और क्या बोलते हैं सर, इसको बंदर कहा जाता है, ये बंदर का पर्यायवाची। शाखा मृग शब्द में अच्छा कौन सा समास है, ओके। शाखा का है जो क्या बोलते हैं, ऐसे इसको निकालेंगे, शाखाओं पर मृग के समान, मृग के समान चलने या दौड़ने, चलने या दौड़ने वाला, अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात बंदर, अर्थात कौन, तो बोलो सर अर्थात बंदर। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, क्या बोलेंगे। कहेंगे सर यहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा अर्थ प्रधान बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, बोले सर आपका तीसरा अर्थ प्रधान मतलब बहुव्रीहि समास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शाखाओं का जो है मृग, ऐसे भी लिख सकते हैं, वह जो शाखाओं का मृग है, वह जो शाखाओं का मृग है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मृग है, अर्थात कौन, तो अर्थात बंदर, बहुव्रीहि समास होगा। तो या तो ऐसे विग्रह दे देगा या ऐसे विग्रह दे देगा। क्वेश्चन कह रहा जो कम जानता हो उसे क्या कहा जाता है। तो दूरदर्शी, दूर तक देखने वाला। दुर्गम का मतलब क्या होता है, दुर्गम जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। और जो कम जानता हो, अल्प का मतलब कम हो गया, उसे अल्पज्ञ बोलेंगे। जो कुछ ना जानता हो क्या कहेंगे, जो कुछ ना जानता हो, कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो बोलो सर जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहा जाता है। यार सेशन शेयर कर दो सभी लोग। युत्सु का मतलब क्या होता है, बोलो सर युत्सु का मतलब होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, रखने वाला क्या कहा जाता है, युत्सु। घसियारा घास भाई काटने वाला। बचा कौन सा, उर्ऋण। तो उर्ऋण का मतलब क्या होता है, जिसने ऋण चुका दिया हो। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अधमर्ण किसे कहा जाता है,
तो अधमर्ण का बेसिकली मतलब होता है कर्जदार, ठीक है ना, जिसने कर्ज या ऋण, जिसने ऋण लिया हो उसे क्या बोलते हैं? अधमर्ण बोलते हैं। इसका विलोम क्या है बोल सर? उत्तमर्ण कहा जाता है इसको। उत्तमर्ण का मतलब क्या होता है? जो ऋण बांटता है, जो ऋण देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तमर्ण कहते हैं। कह रहा जिसको ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे ज्ञान ना हो उसे क्या कहा जाता है? ज्ञानी। भाई जिसको ज्ञान हो उसे अच्छा, जिसे ज्ञान ना हो उसे अज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, तो जो कुछ ना जानता हो उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। अज्ञात का मतलब क्या होता है? जिसके विषय में जानकारी ना हो, जिसके विषय में जानकारी ना हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे अज्ञात कहा जाता है। क्लियर? अगला देखेंगे, पिता से प्राप्त की गई संपत्ति को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? बोलो सर, पिता की प्राप्त की गई संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। क्या बोलेंगे? रिक्त कहा जाता है। रिक्त का मतलब क्या हुआ? जो पिता से प्राप्त हुई संपत्ति है, ठीक है। बचा कौन सा? दिवास्वप्न, दिन में देखा गया स्वप्न, क्या बोलेंगे? दिन में देखा गया सपना दिवा स्वप्न कहते हैं। और पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है? जो पिताजी की संपत्ति है। वज्राघात का मतलब होता है वज्र से आघात हुआ है, ठीक है। तरुण शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? तरुण का मतलब जवान होता है मेरे भाई, जवान। भारी का हल्का, कम हो या भारी, 5 रुपए सवारी, हल्का। मुक्त का क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा या बंध हो जाएगा। तृष्णा का क्या हो जाएगा? बोलो सर, वितृष्णा हो जाएगा। वितृष्णा, क्या बोलेंगे? वितृष्णा हो जाएगा, ठीक है। बचा कौन सा? तरुण का क्या होगा? बोलो सर, वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि भैया कौन सा विकल्प गणेश का सही पर्यायवाची नहीं है? फोकस करिएगा। गणेश जी को क्या कहा जाता है भैया? गणेश जी को हेरंब बोलते हैं, एक दंत, दयावंत, चारि भुजाधारी, एक दंत बोलते हैं, ठीक है। एक दंत बोलते हैं, हेरंब बोलते हैं, गजानन बोलते हैं, गजवदन बोलते हैं इनको। गजवदन, गजानन, लंबोदर, मूषक वाहन, विघ्नहर्ता, क्या कहेंगे? इनको कहेंगे विघ्नहर्ता, ठीक है। तो गणेश जी का गणेश, विनायक, गणपति, गणाधिप, इधर लिख देता हूं, गणाधिप भी बोला जाता है, गणाधिप। वक्रतुंड, महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, लंबोदर, गजानन सब बोलते हैं, लेकिन दामोदर, मुकुंद और कंसारी, बी वाला आंसर। ये किसके हैं? तो बोलो सर, ये कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, संकल्प शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? वेष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है मेरे भाई। वेस्ट मतलब फैलाना, समष्टि मतलब वो करना। स्थूल का क्या होता है? बोलो सर, सूक्ष्म होता है। कृपा का क्या होता है? कोप होता है। कोप का क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा। संकल्प का क्या होता है? बोलो सर, विकल्प होता है। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। यहीं पे अगर आपसे कभी भी पूछ ले खंडन का विलोम क्या होता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे खंडन का विलोम क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, स्पीड में। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में कर दो भैया, खंडन का विलोम बता दो जल्दी से। बताएंगे? विखंडन, आया है। खंडन का विलोम मंडन होता है मेरे दोस्त। खंडन का विलोम मंडन होगा, विखंडन का अविखंडन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा सभी लोग, ये विलोम शब्द लिखा है, ऐसी कंफ्यूजन होती है जब पूछता है। चलो, कह रहा किस क्रमांक में मुहावरा दिया हुआ है, बताएंगे। अब देखो इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। मुहावरा क्या होते हैं? बोल सर, मुहावरा वाक्यांश मात्र होते हैं। वाक्यांश मात्र, वाक्य का अंश होते हैं। अर्थ अलग होता है, अर्थ अलग। लोकोक्ति क्या होती है?
लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती हैं, पूर्ण वाक्य होती हैं, स्वतंत्र अर्थ निहित होता है, स्वतंत्र अर्थ निहित होता है, ठीक है, होता है। अब देखो क्या कह रहा है, सब धन 22 पसेरी, 9 दिन चले 2.5 कोस, जान ना पहचान बीबी बड़ी बीबी सलाम, खोदा पहाड़ निकली चुईहा। किस क्रमांक में मुहावरा है बताइएगा, जल्दी जल्दी बताओ भैया, किस क्रमांक में मुहावरा है। अब देखो 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कार्य करने की धीमी गति, कार्य करने की धीमी गति, धीमी गति, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। जान ना पहचान बड़ी बीबी सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलेंगे यहां पे, बिना जारी परिचय के बात करना, ठीक है ना, बिना परिचय बात करना कह सकते हो, या बिना परिचय दखलंदाजी करना कह सकते हो, ठीक है ना, बिना परिचय बात करना ऐसे कर सकते हो, या रिश्ता जोड़ना। खोदा पहाड़ निकली चुईहा मतलब भाई क्या बोलते हैं, परिश्रम अधिक लेकिन फल कम, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं आपके, ये तीनों लोकोक्ति है मेरे भाई, क्या है, लोकोक्ति है। लेकिन कह रहे सब धन 22 पसेरी होना, सब धन 22 पसेरी होना ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभी समान, मतलब सभी को बराबर समझना, या आप कह सकते हो कि सब समान होना, तो सभी को बराबर समझना कह सकते हो, सभी को बराबर समझना, बराबर समझना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ए वाला आंसर राइट हो गया। अगला देखिएगा, हाँ, मेहनत अधिक मतलब परिश्रम अधिक फल कम, वो आपका हो गया खोदा पहाड़ निकली चुईहा। तो विस्तृत शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश का विलोम तो आपको पता है भैया पाताल होता है, पूर्ण विलोम, और क्या होता है बोलो सर, और धरती होता है। अनंत का क्या हो जाएगा, अनंत का अंत हो जाएगा भैया, अनंत का क्या हो जाएगा बोलो सर, अनंत का अंत। संकीर्ण का क्या होगा, विस्तीर्ण। बचा कौन सा, विस्तृत का संक्षेप, संक्षिप्त। और यहीं पे अगर आपसे पूछे विस्तार का विलोम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, संक्षेप हो जाएगा, क्या होगा, संक्षेप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक का एक होना, आंख से काना होना, बराबर समझना, केवल एक ही आंख का होना। तो आंख आंख जहां लिखा काट दो, एक आंख से देखना मतलब बराबर समझना, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है बताएंगे, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है, आ जाओ देखते हैं। इसका विग्रह करोगे क्या, मतलब इसका विच्छेद करोगे क्या निकलेगा, नी प्लस नाद, इसका करोगे विनोद नहीं होगा, नी प्लस चोड़ इसका हो जाएगा, नी प्लस चोड़। अब देखो इसमें तो नहीं हुआ, इसको देखो यहां उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, संधि नहीं है यहाँ पे क्या हो, उपसर्ग है, संधि नहीं है, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोल सर इसको जब तोड़ेंगे तो निकलेगा निह धन रोग, ठीक है, ये ऐसे आता है निह, क्या बोलेंगे, निर्धन रोग, ये होता है निर्धन रोग, समझ गए, ये उपसर्ग निकला आपका, और संस्कृत में ये विसर्ग, आपकी विसर्ग संधि। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि हुई है, ठीक है, विसर्ग संधि। तो निरोग ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें क्या है, उससे सब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें इच्छावाचक वाक्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, बताइएगा। तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, ईश्वर करे करे आप सभी यूपीपी में चयनित हो जाएं, ये इच्छावाचक हो गया, दुआ बद्दुआ गाली। अब यहां क्या कह रहा है, जरा समझिएगा मेरे साथ, कह रहा है उस क्या है, देखो कर्ता है, यहां पे कर्ता के साथ से विभक्ति लगी है,
अकेले नहीं रहा जाता, ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है। तो जब अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो, कर्ता के साथ से विभक्ति हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में आपका भाववाच्य होता है। मैं बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर सी होगा। ज्यादा एक्सप्लेन करना हो तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि इसमें क्या होगा। देखिए इसमें ऐसे होता है, कर्ता होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, ठीक है, और हमेशा अकर्मक क्रिया होगा। क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी हमेशा, ठीक है, अगर ये कंडीशन है। या फिर दूसरी कंडीशन, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, क्रिया विशेषण वगैरह दिया होगा, बाकी नहीं होगा। भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी, बताएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, ये जो विसर्ग संधि है ना, इसकी थोड़ा सा ट्रिक समझाता हूं। देखो कहीं पे भी आधा सा ये वाला आ जाए, कहीं पे भी आधा सा ये वाला आ जाए, कहीं पे भी आधा सा ये वाला आ जाए, कहीं पे भी ओ की मात्रा लगी हो ऊपर, ठीक है, या फिर देखो गुण संधि ना हो, इसमें ऊपर रा लगा हो, और इनको अगर संधि करना है, आपको विच्छेद करना है, तो आप क्या करोगे? बाकी आगे पीछे जो है वैसे ही रखना, इनके स्थान पे 2 बिंदी रख देना, ऐसे करके विसर्ग लगा देना, बस ये विसर्ग संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल दूं क्या? आ जाओ देता हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लो ये लिखा हुआ है निश्चय, आपने लिखा निश्चय। अब आपसे पूछा गया इसमें कौन सी संधि होगी, जरा बताइएगा। तो आप क्या कहोगे? इसको तोड़ोगे, निकलेगा नी, बिंदी लगा दो इसके स्थान पे और उसके बाद लिख दो चय। ये क्या प्राप्त हुआ? नी धन चय प्राप्त हो गया। क्लियर हो रहा है सभी को? यहां पे आ जाओगे, यहां पे क्या बोलते हैं आपका, इससे आपने कहा कि दुस्साहस, दुस्साहस, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे लिखा दु, इसके स्थान पे 2 बिंदी ठोकी, जो बचा है प्लस लगा के साहस लिख दिया। गुण संधि ना हो, अगर ये लगा हुआ है, जैसे आपने कहा मनोहर, ठीक है, इसकी संधि बता रहा हूं। आपने कहा मनोहर, यहां पे आपने क्या किया? मन लिखा, ओ के स्थान पे 2 बिंदी लगाई, उसके बाद लिख दिया हर, मनोहर हो गया। अब आशीर्वाद लिखना तो आशी धनवाद हो गया। इसको लिखना तो क्या बोलेंगे? यश लिखा, 2 बिंदी लगाई, उसके बाद क्या लिख दिया? दा लिख दिया, तो यशा धन दा प्राप्त हो गया। ये कौन सी संधि हो गई? ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। क्लियर हुआ सभी को? बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा ये देखो बड़े अच्छे कमेंट आते, कह रहे हैं सर निसार जी कह रहे हैं, निसार शेख साहब हैं, सलाम वालेकुम भाईजान। निसार शेख साहब कह रहे हैं मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरी है क्लास। तो ये नाम ले आने का ये भी तरीका होता है। सिया पांडे जी यहां कह रहा पावक में कौन सी संधि होगी, बताइएगा जरा। तो एक अयादि संधि नामक भाई स्वर संधि होती है। इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें होता है, इसका दूसरा नियम जानते हो क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि कभी भी ओ के बाद और औ के बाद क्या आता है? अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या आ जाए? कोई भिन्न स्वर आ जाए, तब क्या होता है सर? तो ये जो है ना, ये किस में बदलता है? बोलो सर ये अव में बदलता है। और ये किस में बदलता है? बोलो सर ये आव में बदलता है। तो भिन्न स्वर या असमान स्वर एक ही बात है। आओ देखते हैं जरा। इसको जब तोड़ोगे, यहां लिख दो पावक, ठीक है। अब समझिएगा संधि करने का तरीका। इसको जब तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे? यहां पे तोड़ा, भाई पा लगाया हलंत ऐसे, और उसके बाद यहां पे क्या किया? यहां पे बड़ा आका डंडा देखो निकल रहा है नहीं, ये पा है, आका डंडा निकला। उसके बाद यहां पे लगा दिया वाह में लगाया हलंत, तो यहां से देखो आ निकल के आ गया। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दो। अब देखो यहां पे क्या बन गया? आव प्लस आ। ये जो आव है ना, ये कब बना होगा? जब यहां पे औ रहा होगा और उसके बाद यहां भिन्न स्वर आया होगा। यही कंडीशन रही होगी। इधर जो बचा है उसको लिख दो, या नहीं लिखना है कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। चाहो तो आप भी लिख लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसको ले जाओ, इसके साथ क्या बनेगा? तो बनेगा पौ। और इसको ले जाओगे, इसके साथ क्या बनेगा? तो बनेगा अक। क्या प्राप्त होगा? पौ प्लस अक प्राप्त हो जाएगा। क्या समझ पाए? नहीं समझ पाए? आंसर कौन सा हो गया भाई? आंसर आपका अयादि स्वर संधि हो गया। ऑप्शन नंबर इज राइट। बोलो क्लियर। प्रीति जय रही सर थोड़ा सा लाउडली बोलिए, मैं खाना बना रही हूं, सिर्फ आपको सुन पा रही हूं, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। एक काम करो प्रीति, खाना हम बना लेते हैं, आप पढ़ती रहो बस, ठीक है। तो नैतिक का उल्लंघन, अब कितना चिल्लाऊं मैं, नैतिकता का उल्लंघन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे सभी लोग। तो हमारे पास मेरे भाई बहन एक से एक लोग हैं। एक काम करो, हमें रख लो खाना बनाने पे, हम बनाए खाना, आप करिए पढ़ाई, बात खत्म, सारी टेंशन हो जाएगी खत्म, ठीक है। या हम कर ले पढ़ाई, आप बनाइए खाना।
अन्याय का मतलब क्या होता है? बोलो सर, न्याय के विरुद्ध कार्य, न्याय के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध कार्य, या फिर जैसे आप कहते हो ना अत्याचार, वो। उसके बाद कह रहा अपराध। अपराध का मतलब क्या होता है? सामाजिक जो नियम होते हैं, जो राजकीय नियम होते हैं, राजकीय नियम मतलब समझ रहे हो, सामाजिक राजकीय नियमों के विरुद्ध कार्य, उसे क्या बोलते हैं? उसे अपराध बोलते हैं। उसके बाद कह रहा अधर्म, जो धर्म के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध कार्य। सबकी परिभाषा समझा दी मैंने। पाप किसे कहा जाता है साहब? नैतिकता का उल्लंघन ही पाप कहलाता है। चलो अगला देखो, जो अपने कार्य में अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। कार्य बोलेंगे, निपुण बोलेंगे, कुशल बोलेंगे, या कोई नहीं? तो जो अपने कार्य में अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो जो मानसिक प्रयोग करता है, विवेक से काम लेता है, उसे विवेकी कहा जाता है। और जो मानसिक और शारीरिक शक्तियों दोनों का प्रयोग कर ले अच्छे से, उसे ही कुशल बोलते हैं। तो आप लोगों को कुशल विद्यार्थी बनना है। सी इज राइट आंसर। कह रहा आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अंबर कहा जाता है, व्योम बोला जाता है, व्योम। शून्य भी कहा जाता है, शून्य। अनंत भी बोला जाता है, अनंत। असीम भी कहा जाता है इसको, असीम। ठीक है, अंबर भी बोला जाता है, असीम भी बोला जाता है। और क्या बोलेंगे? कैंसर इसको फलक भी कहा जाता है, फलक बोल देंगे। अंतरिक्ष भी बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष याद रखिएगा, अंतरिक्ष। ठीक है, ये हो गए आपके। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रसाल किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है रसाल। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र की जानकारी रखने वाला जीव, आपको पता है। आम बोलते हैं जिसको आम्र बोला जाता है। इसको सौरभ भी कहा जाता है, इसको अतिसौरभ कहा जाता है, अतिसौरभ, अतिसौरभ बोलेंगे। इसको पिकबंधु कहा जाता है, पिकबंधु, पिकबंधु बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एक शब्द और है जिसको कहा जाता है, याद नहीं आ रहा है, सहकार, सहकार बोलते हैं इसको, सहकार भी कहा जाता है। बोलो क्लियर सभी को? फलक तक चल साथ मेरे, वही वाला फलक है यार। पार्वती जी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है बताएंगे? अब पार्वती जी को क्या कहा जाता है भैया? इधर बताता हूं, इधर ही बता देता हूं। पार्वती जी को शैलजा, शैलजा। और शैलजा कांत किसे कहा जाता है? बोले सर शिव जी को। शैलजा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? शैलसुता बोलेंगे, शैलसुता। शैलपुत्री, शैलपुत्री। रमा, ओ सॉरी, उमा, उमा, गौरा, सती, अपर्णा, ये सब इन्हीं के नाम है। जानकी नहीं है भाई साहब। जानकी तो सीता माता को बोलते हैं। किसको? सीता जी को बोलते हैं जानकी, जिनको वैदेही के नाम से जाना जाता है, जिनको जनकसुता कहा जाता है, जनकसुता। जिनको भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है, भूमिजा। जिनको क्या कहते हैं? भूमिजा। जिनको जनक नंदिनी कहा जाता है, जनक नंदिनी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें किसमें कृत्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ बताएगा? महेश स्कूल से जा रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। अब देखो कृत्यवाच्य में दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक कंडीशन क्या बताई थी? कर्ता के साथ क्या होगा? कर्ता के साथ या ने विभक्ति लगी होगी, ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? कि कर्ता विभक्ति रहित होगा। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। कर्ता विभक्ति रहित होगा, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहां कह रहा है महेश स्कूल से जा रहा है, सॉरी स्कूल से आ रहा है। महेश है देखो कर्ता, कर्ता के साथ देखो कोई विभक्ति नहीं लगी हुई। माली क्या है? बगीचे में फूल तोड़ रहा है, माली क्या है? यहाँ पे कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है। कुत्ता भौंक रहा है सारी रात, तो कुत्ता के साथ देखो कुत्ता है कर्ता, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है। इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए? कृत्यवाच्य हो गए। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? अखबार कर्म है, पढ़े जाते हैं क्रिया है। तो केवल कर्म हो और क्रिया हो तब क्या बोलेंगे? ऐसी कंडीशन में मेरे भाई क्या होता है? ऐसी कंडीशन में आपका कर्मवाच्य होता है। क्या समझ पाया? नहीं समझ पाया? अगला देखिएगा,
विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं बताइएगा। सभी कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करना स्पीड में। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं मेरे दोस्त, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कई लोग 4 कह रहे हैं, कई लोग 3 कह रहे हैं। अवस्थाएं पूछ रहे हैं मेरे दोस्त। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनकी जिनकी लुटिया डूबी है बाहर निकाल लाओ। सबसे इजी क्वेश्चन है। पहली कौन सी? उत्तमावस्था। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है उत्तरावस्था। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है आपकी क्या बोलेंगे, एक देखो यहां पे पहली होती है मूलावस्था, मूलावस्था, ठीक है। दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। अब इनके बारे में थोड़ा जानिएगा। जैसे जब केवल एक के बारे में कहा जाए, आपसे कहा गया सुंदर, आप क्या हैं? सुंदर हैं। ये क्या है? ये मूल अवस्था है। आपसे कहा गया नहीं साहब, आप जो हैं उससे सुंदर हैं, अपने वाले से सुंदर हैं, अपनी वाली से सुंदर हैं। तो मतलब जब 2 में कंपेयर किया गया तो क्या कह दिया गया? से सुंदर। जैसे मैंने कहा कि मेरे और विनोद, ये जो हैं, मेरे और विनोद में विनोद सुंदर है, मेरे से विनोद सुंदर है, मतलब विनय से विनोद सुंदर, तो से सुंदर उत्तरावस्था, विनोद खुश हो गया। अब उत्तमावस्था की अगर मैंने बात की, मैंने कह दिया नहीं साहब, मैंने कहा नहीं साहब, ये जो अयान है ना, ये सबसे सुंदर है, पूरी क्लास में सबसे सुंदर अयान है। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने कह दिया सबसे सुंदर, ये उत्तमावस्था हो गई। ये बात समझ पाए नहीं? अब यहां आ जाओ, देखो एक चीज और देखिएगा। ये तो हो गई एक बात, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे कह दे कि भैया ये महान शब्द है, मूलावस्था है, इसकी उत्तरावस्था क्या होगी? तो आप यहां पे ऐसे कोई भी शब्द हो, विशेषण का कोई भी शब्द हो, महान लिखा, यहां से एक ता उठाना और रा उठा लेना और ऐसे लिख देना तर, तो ये क्या हो जाएगा? महानतर। ये उत्तरावस्था हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा? इसकी उत्तमावस्था बनाई है, तो आपने लिखा महान और उसके बाद यहां से एक ता उठाया और मा उठाया और लिख दिया महानतम। ये क्या हो गई? ये उत्तमावस्था हो गई। ये ट्रिक आपको पता चल गई कि कभी भी उत्तरावस्था किसी शब्द की बनानी हो ता और रा लगा दो, और उत्तमावस्था बनानी हो तो ता और मा लगा दो विशेषण के पीछे। क्या समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो उससे भी अच्छी बात। अवधि है और अवधि है। कई बार बता चुका हूं कि अवधि का मतलब क्या होता है, कि इतनी अवधि है, आपका पेपर हो जाएगा। अवधि का मतलब होता है दिया गया समय। और अवधि क्या है? अवधि बोलेंगे अवध क्षेत्र की भाषा। अवध क्षेत्र जो है, तो अवध क्षेत्र की बोली कह लो या अवध क्षेत्र की भाषा कह लो। हालांकि भाषा नहीं, बोली और भाषा में अंतर होता है। तो यहां पे समय और भाषा की बात कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसको जब तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? प्रति प्लस अक्ष निकलेगा। अक्ष अर्थात आंखों के सामने, आंखों के समक्ष या अक्ष के समक्ष, आंखों के समक्ष की बात कर रहा है, आंखों के सामने की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पे आपका चूंकि प्रति लगा है, उपसर्ग है या अव्यय भी है इसे, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा नर और नारी शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा। अब आओ थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करता हूं। ये जो द्वंद्व समास होता है, इसके 3 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया भी। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, एक होता है आपका समाहार द्वंद्व, और एक होता है आपका वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। देखो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? जहां भी आपको जोड़ीदार मिल जाए। जोड़ीदार का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने कहा माता पिता, चाहे मेल मेल हो या फीमेल हो चलेगा, ठीक है। आपने कह दिया राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो ये किस में आएंगे? जितने भी जोड़ीदार हैं, चाहे भगवान के हो, किसके भी हो, भैया भाभी, भाई बहन, ये इतरेतर में आएंगे। समाहार में एक दूसरे को जो समाहित करते हैं, जैसे आपने कहा चाय पानी, एक दूसरे के पूरक शब्द, चाय पानी, रुपए पैसे,
कपड़ा लत्ता, ऐसे सब वैकल्पिक में जो एक दूसरे के विलोम आते हैं। अच्छा, इनका जब विग्रह करोगे दोनों का तो बीच में और निकलेगा, क्या निकलेगा? और निकलेगा जब विग्रह करोगे। लेकिन इसका जब विग्रह करोगे बीच में तो या निकलेगा, ठीक है। जैसे चाय और पानी, रुपए और पैसे, माता और पिता, राम और लक्ष्मण। वैकल्पिक द्वंद्व में आपने कहा कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल मतलब कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। आपने कह दिया ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, काला गोरा, ये सब किसमें? वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे, विलोम शब्द होते हैं। आपने कहा फल फूल, तो ये समाहार द्वंद्व में आ जाएंगे। अगला कह रहा संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा। आ जाओ देखते हैं, पोस्टमार्टम इसका करते हैं। पहले इसका पोस्टमार्टम करेंगे, दया प्लस आलू, फिर उसके बाद सड़क प्लस छाप, फिर उसके बाद भूख प्लस आ, और इसके बाद ये लिख प्लस इत। अब देखो समझो, दया, सड़क और भूख, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। ये क्या है? ये संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण, ठीक है, संज्ञा से। लेकिन ये जो लिख है ये क्या है? धातु है। लिखना से लिख निकाली गई, इत यहां पे प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये जो लिखित है ये आपका धातु से बना हुआ है, अर्थात क्रिया से बना हुआ है, विशेषण है। अगला देखिएगा, दिए गए, अरे लड़कियां मेकअप नहीं करती, लड़कियों से ज्यादा आजकल लड़के मेकअप करते हैं। आपने यही तो देखा नहीं, आपने यही तो देखा नहीं आज तक, लड़कियों से ज्यादा लड़के मेकअप करते हैं भाई। लड़कियां तो पीछे हो रही हैं आजकल। 500 की सनस्क्रीन लगाते हैं लड़के, सनस्क्रीन और उसके बाद फेस वॉश, गार्नियर या उससे भी महंगा कोई फेस वॉश लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद परफ्यूम अलग से मारेंगे। तो लड़की से ज्यादा आजकल लड़के मेकअप कर रहे हैं भाई। मेकअप के पे बात मत करना, मैं तो दिल्ली में हूं इस समय तो देखता हूं, ठीक है। हाँ, लड़के फेयर एंड लवली लगाते हैं सीधे, गांव में जाओ गेहूं का, मतलब देखा होगा गेहूं काटने के बाद फेयर एंड लवली लगती है सीधे। अच्छा, बहुत पहले मैं भी फेयर एंड लवली को ही जानता था, गलती उनकी भी नहीं, उससे ज्यादा जानती नहीं। तो पहले फेयर एंड लवली मैं भी जानता था, लगाई जाती है यार, लड़के लगाते हैं। फिर अब तो फेयर एंड हैंडसम आ गया है, पहले फेयर एंड लवली, अब फेयर एंड हैंडसम आ गया है। अब फेयर एंड हैंडसम लगता है भाई, फेयर एंड हैंडसम का फेस वॉश लगाएंगे, फेयर एंड हैंडसम का जो है क्रीम लगाएंगे। पाउडर सबसे ज्यादा लड़के डालते, गांव में जाके देखो मार, यह पूरा पाउडर से ही। तो लड़कियां पीछे हैं, लड़कियां पढ़ाई में आ गए हैं आजकल। पहले लड़के पढ़ाई में आ गए थे, आजकल लड़कियां पढ़ाई में आ गए। आप देखो कोई भी एग्जाम उठा करके देखो, यूपीएससी इस समय छोड़ दो, पिछला यूपीएससी में लड़कियों ने टॉप किया था, अब इस बार पिछला पीसीएस लड़कियों ने टॉप किया था, इस बार का पीसीएस जब देखिएगा एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर लड़कियां ही टॉप करेंगी, 100% बता रहा हूं। इस बार आरओ में देख लेना, लड़कियां टॉप करेंगी। आपको पता है हरियाणा की अगर मैं बात बताऊं, हरियाणा में एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, लड़कों से ज्यादा मेरिट हाई गई थी लड़कियों की। रीजन जानते हो क्या है? अब वो मेकअप पे ध्यान नहीं देती, कहती मेकअप तो नौकरी के बाद लग जाएगा, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। अभी आगे चल के जानते हो क्या आने वाला है? आगे थोड़ा सा और समय आने दो, आगे चल के देख लेना, मैं 100% लिख के दे दूं आपको। लड़कियां दहेज नहीं देंगी, लड़के दहेज देंगे, क्या आएंगे कि अपनी जो है लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ कह दो, जो लेना है बताओ दे देंगे। इस समय जो समय आ रहा है वो भाई, और ऐसा भी नहीं, लड़कियां कंधों से कंधा मिलाकर चलती हैं। आप जाओ बीएसएफ वगैरह में जाकर के देखो, बॉर्डर पे लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, दिए गए विकल्प। और हाँ, कभी पुलिस भगदड़ मचे, आप देखिएगा, कभी पुलिस की भगदड़ मचे जहां रैली वगैरह चलती हैं, लड़के भाई साहब कम लाठियां चलाते हैं, लड़कियां ज्यादा लाठियां भांजती हैं। आप कभी देखिएगा जाकर के, और पता चला लड़कों की अगर कोई रैली निकल रही है या लड़कों का कोई अगर मामला गड़बड़ हो गया तो सबसे ज्यादा जो लाठियां भांजी जाती हैं वो लड़कियों के द्वारा ही भांजी जाती हैं लाठियां। ध्यान रखिएगा, कभी जाकर के देखना, कभी ऐसा हो कहीं पे दंगा फसाद हो, वहां देखिएगा सबसे ज्यादा लड़कियां भांजती हैं लाठी। अगर कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि उनको सब पे जो है लाठियां भांजनी है, तो फिर लड़कों पे तो भैया भाई साहब बौछार होती है। खैर आ जाओ यहाँ पे, यहां कह रहा ससुर का तत्सम क्या होगा बताना है। तो देखिएगा, आप लोग बताइएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए मौसी का तत्सम क्या होगा, मौसी का,
तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मौसी का तत्सम मात्र स्वसा होता है, मात्र स्वसा होता है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पे आपसे पूछ ले कि अगर बुआ का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, बुआ का तत्सम क्या होता है, बोलो सर पितृ स्वसा होता है, पितृ स्वसा, ठीक है, पितृ स्वसा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि भैया भतीजा जो होता है, भतीजा आपका, उसका तत्सम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, भ्रातृज्य होता है, भ्रातृज्य, भ्रातृज्य, क्या बोलेंगे ऐसे, भ्रातृज्य, ये भतीजा हो गया। और ससुर को क्या ससुर बोला जाता है, सी वाला राइट हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछे मूछ को क्या कहा जाता है तत्सम में, तो बोले सर समश्रु कहा जाता है, समश्रु मूछ को कहा जाता है। क्लियर, समश्रु याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा प्रत्यय से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, तो आपको गलत वाला तथ्य निकालना है। जरा कमेंट करके बताइएगा, प्रत्यय की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, ये कौन आ गया, विशाल मौर्य कह रहा है सर यूपीएससी में देखो उसमें सब गोरी लड़कियां सिलेक्ट होती हैं। कहां हो भाई तुम, अभी ये कहां की आंध्रा की लड़की सिलेक्ट हुई है या कहां की लड़की सिलेक्ट हुई है, देखो जाके वो गोरी है क्या। ये मेंटोलिटी छोड़ दो, ये तो मेंटोलिटी छोड़ दो, ये तो मतलब हद हो गई, तुमने तो बस लीप दिया करके। यहां देखो ये आपका क्या है, बोलो सर ये मूल शब्द है, ये आपका क्या है, मूल शब्द है, ठीक है, मूल शब्द। और मूल शब्द के बाद आपका क्या लगा हुआ है, मूल शब्द के बाद आपका प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, मूल शब्द के बाद क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आपका प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद लगता है। तो कह रहा प्रत्यय का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, बोले सर बिल्कुल सही। देखिए प्रत्यय जो होते हैं ना, प्रत्यय अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ अपना नहीं होता है, ना ये किसी के अर्थ में प्रयोग किया जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा प्रत्ययों का प्रयोग नए शब्द निर्माण में किया जाता है, कहेंगे सर बिल्कुल सही, नए शब्द के निर्माण में किया जाता है प्रत्यय का प्रयोग। भाई प्रत्यय लगाओगे शब्द बदल जाएगा। उसके बाद आपने क्या कहा, प्रत्यय शब्दांश होता है, मैंने लिखा प्रत्यय क्या है, शब्दांश होता है, ये भी सही है। इसका मतलब सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, चलो वकील किस भाषा का शब्द है बताइएगा। और ये आपको मैं होमवर्क में आंसर दे रहा हूं, होमवर्क में आंसर दे रहा हूं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, होमवर्क में आंसर दे रहा हूं, ठीक है।